आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जेपीएच बुक का पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 5 स्फेयर का आंसर। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एचर त्रिज्या के का एक गोला जो मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशांकों को ए बी सी पर काटता है। तो मान लिया कि ए के निर्देशांक हैं A00, बी के 0B0 और सी के 00C है और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 000 होते हैं। तो मूल बिंदु से जाने वाले गोले का समीकरण क्या होता है? मूल बिंदु से जो गोला जाता है उसके समीकरण में होता है d बराबर 0, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 ये गोले का समीकरण होता है। इसमें हम मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0, तो d बराबर हमारे पास में 0 प्राप्त होगा। यानी कि मूल बिंदु से जाने वाले गोले का समीकरण में d का मान 0 होता है। तो हमारे पास में एक समीकरण आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि d का मान 0 है इसलिए d को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम a, b और c के निर्देशांक रखेंगे क्रमशः। इसमें पहले a के रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2u a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो 2u इज इक्वल्स टू माइनस a आ जाएगा। वैसे ही अगर b के निर्देशांक रखेंगे तो 2v बराबर आ जाएगा माइनस का b, 2w बराबर माइनस का c। ये c के निर्देशांक रखने पर आ जाएंगे। ये 2u 2v और 2w के मान आए हैं वो इस समीकरण में रख देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इस समीकरण में 2u का मान रखेंगे, 2v का और 2w का रखेंगे, तो x स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर एज इट इज़, जेड स्क्वायर एज इट इज़। 2u का मान क्या है माइनस ए, तो माइनस ए x एज इट इज़ माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि d का मान तो 0 है। 2u 2v और 2w के मान रखने पे ये समीकरण हमारे पास में आया। अब इस समीकरण से हमें क्या पता चलता है, इस जो ये गोले का समीकरण है इस समीकरण में केंद्र के निर्देशांक क्या है? केंद्र के निर्देशांक क्या कैसे ज्ञात करते हैं? x, y और z के जो भी गुणांक हैं उनमें -2 का भाग लगाकर। x का गुणांक क्या है -a, तो -a में -2 का भाग लगाया, -a बटे -2 बराबर a बटे 2 ऐसे b बटे 2 और c बटे 2। ये केंद्र के निर्देशांक है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या क्या दे रखी है हमें प्रश्न में? गोले की त्रिज्या दे रखी है हमें k, अचर त्रिज्या दे रखी है गोले की k। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू, और त्रिज्या का सूत्र ये होता है फॉर्मूला a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी होता है, माइनस डी का मान 0 है, 0। यानी कि केंद्र में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर तीनों का स्क्वायर जोड़ के उसमें से डी घटाते हैं, वही तो होता है जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। तो वो लिख भी देता हूँ, लो r बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो यहाँ पे अंडर रूट हटाएंगे हम तो के स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने और लघुत्तम भी ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4। अब 4 को उधर स्थानांतरित कर देते हैं तो 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 मानते हैं हम। ठीक है, अब प्रश्न में हमें आगे क्या कह रखा है, आधा काम तो कर लिया हमने प्रश्न का, क्यों अचर त्रिज्या के का एक गोला था जो मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशांकों को ABC पर काटता है। तो गोले का हमने समीकरण ज्ञात किया, फिर गोले की त्रिज्या के बराबर मतलब त्रिज्या लिखी हमने और ये हमने ये समीकरण निकाल ली। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदुपथ 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर होगा। तो ये देखते हैं। मान लिया कि माना त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक एफ जी और एच है। ठीक है, तो केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एफ बराबर। तो यहाँ पे x1 x2 और x3 क्या हैं? a प्लस 0 अपॉन 3, g बराबर 0 प्लस बी प्लस 0 अपॉन 3, h बराबर 0 प्लस सी अपॉन 3। तो f बराबर a अपॉन 3, g बराबर b अपॉन 3 और h बराबर c अपॉन 3। तो a का मान आ गया 3f, g का मान आ गया b का मान आ गया 3g और c का मान आ गया 3h।
अब ये जो हमारे पास में ए बी और सी के मान आए हैं वो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, जो हमारे पास में थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4k²। तो इसे हम रखते हैं ए बी और सी के मान। तो देखो 3f का स्क्वायर प्लस 3g का स्क्वायर प्लस 3h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k²। यहाँ पे 9f² प्लस 9g² प्लस 9h² इज इक्वल्स टू 4k²। 9 कॉमन ले लेते हैं, f² प्लस g² प्लस h² इज इक्वल्स टू 4k²। ये हमारे पास में इक्वेशन आती है, ठीक है। तो अब त्रिभुज ABC के केंद्र के FGH है, FGH त्रिभुज ABC का केंद्रक है। तो इसका बिंदुपथ क्या होगा, 9x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल्स टू 4k²। यही हमें प्रश्न में सिद्ध करना था। हमने क्या किया, एक बार फिर से बता देता हूँ। हमें दिया गया एक अचर त्रिज्या k का गोला जो मूल बिंदु से जाता है और ए बी सी को निर्देशांकों पर काटता है। तो उसका समीकरण लिखा हमने x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस का cz इज इक्वल्स टू 0। इसमें केंद्र निकाला हमने a/2 b/2 c/2। फिर इसकी त्रिज्या k को निकाला हमने, फिर दोनों पक्षों का अपने वर्ग करके और वज्र गुणा किया तो हमारे पास में समीकरण आई 4k² इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c²। फिर हमने दिया गया था कि केंद्र का बिंदुपथ, त्रिभुज के केंद्रक का बिंदुपथ याद करना। तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक हमने FGH मान लिए और केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। यहाँ पे 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 भी 0 और 0 प्लस 0 प्लस c/3। ऐसे करके हमने ए बी सी के मान निकाल लिए और वो ए बी सी के मान इस समीकरण में रख दिए। तो हमारे पास में समीकरण आया 4k² इज इक्वल्स टू 9f² प्लस g² प्लस h²। ये समीकरण आने के बाद में हमें लिखना है, अतः त्रिभुज ABC के केंद्रक FGH का बिंदुपथ होगा 4k² इज इक्वल्स टू ये लिख देना है, जो कि अभिष्ट बिंदुपथ होगा, ठीक है।